सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि शाम कहते हैं 8 बजे आपके पास। आज है हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी का जन्म और तप कल्याण। पर आज बात करें दिल में कहते हैं अंदर तक भूचाल लाने वाले ऐसे दर्दनाक हादसे जैन बिटियाओं के साथ नहीं सोच पाएंगे आप। एक कहाँ स्वर्गवास हुआ, एक कहाँ स्वर्गवास हुआ, और तीसरी 8 साल से बहादुर पठान के चंगुल में सोच लीजिए कैसे नोच के खा रहा था। एक बिटिया कसूर यही उसका कि वह शादी में गई थी, कसूर यही उसका कि वह वहाँ पर डांस करने लग गई थी। इतनी खुश हाल देखकर आप भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पर हाँ, शुरुआत करते हैं पहले बहादुर पठान। हाँ, गुना अशोकनगर में रहती थी जैन बेटी। ये बताया है ना, ये जो रोमांस प्रेम के लफड़े जफड़े लव के है ना, इनको तौबा कर लीजिए, नहीं तो ऐसी जो आज सुन रहे हैं ना जैन बिटिया, सुन लें एक बार, माँ बाप सुना दीजिएगा कि कैसा हो जाता है। कुछ नहीं, दूसरे आदमी ने बताया कि मैं भी जैन हूँ लड़का समझ के, इतना उसमें भाव था कि मैं करूँगी प्यार या कुछ करूँगी तो जैन से ही करूँगी। पर उसे जैन नकाब के पीछे क्या था उसे नहीं मालूम था। प्रेम बढ़ता गया, ये कहते ना इलू 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 इलू, बस यही होता रहा। और फिर एक समय में वह घर से चल दी। 3-4 माह वह उसके पास रही, उसे कुछ मालूम नहीं चला। अब उसने दबाव बनाया कि अब हम निकाह करेंगे, विवाह करेंगे, 7 फेरे लगाएंगे। जब यह निकाह हो गया, जब वह सांवेर गई और सांवेर में जाके उसका कहते हैं जमीन नीचे पैरों के तले हिल गई। वह निकला बहादुर पठान। फोटो देख रहे हैं आप, खबर छप गई है, अभी जांच जारी है। हिंदू संगठनों को धन्यवाद दीजिए, नहीं तो जैन तो अपने कहते हैं बिलों में घुस कर रह जाते हैं। उसे मालूम चला, उसने विरोध किया, नहीं मैं नहीं रह सकती, मुझे नहीं चाहना, मैं जाऊंगी। घेराबंदी हो गई। ये सारे ना, हर का नाम नहीं, इस बहादुर पठान की बात करते हैं। बड़ा प्रोफेशनल होते हैं, बड़े पेशेवर होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। वो समझते हैं वह मुगरी जो मुर्गी है, इसको पकड़ने के लिए इसके माँ बाप तक गुजरना होगा। बस उसने फिर माँ बाप पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया, इधर दबाव उधर दबाव, इतना तोड़ दिया माँ बाप को कि 1-2 साल में उन्होंने अपना हाथ ही पीछे खींच लिया। जैन बेटी अकेली रह गई और हालत क्या हुई सोच नहीं सकते आप। 8 साल पहले की बात है। 11 महीने पहले हिंदू मंच को मालूम चला कि एक बिटिया इस तरह चंगुल में है, पर उसका नाम नहीं मालूम, पता नहीं मालूम, फोटो नहीं है, कुछ नहीं है। वह करे क्या, छान मारा सारा उन्होंने, और कहते हैं 3 दिन पहले उसने पकड़ लिया। जैन बिटिया चंगुल से फंसी बची है, फंसने से निकली है। जो उसने दर्दनाक कहानी बताई है वे आपको बता नहीं सकते हैं। बस इतना कह सकते हैं कि बहादुर पठान इस समय गिरफ्तार है, पुलिस ने उसके पिता को पकड़ा हुआ है। जैन चंगुल से बिटिया जो निकली वो जैन बिटिया आज निकल गई है, पर वह पछता रही है। माँ बाप क्या करें, वह कह रहे हैं तूने ही ये कलंक लगाया था, और कहते हैं उस कर्मों का फल मिलता है। बेटियां सावधान हो। पर दूसरी दर्दनाक कथा तो और भी दर्द को हरा कर देती है। इस जैन बिटिया को देख रहे हैं, 23 साल की, कितनी खुश लग रही है। इसका फोटो ही बता रहा है कितनी खुश मिजाज है। परिणीता जैन, घर में प्यार से इसको मोनी बुलाते हैं, मोनी बुलाते थे। हाँ, आज यही कहना पड़ रहा है, आज इसका स्वर्गवास हो चुका है। कसूर क्या था इस बेटी का? इसका कसूर यह था कि ये शादी में रिश्ते में क्यों गई थी। इसका कसूर यह था कि वह डांस करने क्यों गई थी। डांस क्यों कर रही थी? बहुत सुंदर डांस है इसने किया, जो आप देख रहे हैं। अब आप ये डांस देखिए उसका। पिताजी सुरेंद्र जैन जी स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट कंपनी की ब्रांच हेड है विजयनगर इंदौर में। तुकोगंज इंदौर में परिवार रहता है। हाँ, विदिशा के माधवगंज में रहते हैं राजकुमार जैन जी। उनके बेटे की शादी थी, और साथ में उनके भाई के बेटे की शादी होती है मगधम रिजॉर्ट्स में। लेडी संगीत कार्यक्रम चल रहा है जो आप दृश्य देख रहे हैं। मामा सुरेंद्र जी हैं, यानी कजिन थी दूल्हे की। वो थिरक रही थी मिक्स सॉन्ग के ऊपर, बॉलीवुड के देख रहे हैं आप, गाने सुनाने की आवश्यकता नहीं। थिरकते थिरकते मिक्स होने में 1 मिनट 18 सेकेंड हुए थे कि अचानक वह देख रहे हैं अगले ही सेकंड गिर पड़ती है। ये दृश्य आपके सामने।
गिर पड़ती है औंधे मुंह सीधा, मुंह के बल पर। लोग सोचते हैं कोई सीन होगा इसका अभिनय का, लेकिन वह उठती नहीं है। कहते हैं यह देर निकल जाती है। बाद में सब उस मंच पर दौड़ते हैं, देखते हैं वो तो बेहोश है। उसे ले जाते हैं अस्पताल में। डॉक्टर कहता है ब्रॉड डेथ, साइलेंट हार्ट अटैक। इतनी खूबसूरत बेटी 23 साल की मोनी परिणीता आज हमारे बीच में नहीं है। सोच सकते हैं कसूर क्या था उसका। पारंपरिक वेशभूषा में किस रूप से वह नृत्य कर रही है, गजब था। पर कहते हैं कर्मों की खेल, आयु कर्म की रेखा, कब किसकी कहाँ मिट जाए, कब कर्मों का खेल पिछला वापस आ जाए, कोई कह नहीं सकता। आज हमारे बीच में नहीं है मोनी। हादसों की कड़ी में अब आगरा की बात करते हैं। ओल्ड ईदगाह के पास रहते हैं मनोज जी का परिवार। उन्हीं की बेटी है विनीशा जैन। इसका चित्र देख रहे हैं आप। बेंगलोर में जो जानकारी मिली है, एक दुर्घटना में आकस्मिक देहावसान हो गया। कारण बताने की ज़रूरत नहीं है, पर यह बिटिया भी आज हमारे बीच में नहीं है। आज ये क्या हो रहा है, सोचने चिंतन वाली बात है। पर अभी तो एक और बात है। ये खबर देख रहे हैं आप, राजस्थान के ब्यावर के विजयनगर थाने से आ रही है। पवन जैन, इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ विवादास्पद लिख दिया। ऐसा लिखा कि परिजन समझने लगे कि कहीं कुछ कर ना ले। चला गया, कहाँ गया पता नहीं चला। पुलिस को शिकायत की, मोबाइल ट्रेस किया गया। मोबाइल से लोकेशन मिल रही थी कि ये आसन गांव के पास के खाड़ी क्षेत्र में वहीं मोबाइल है। पुलिस पहुंचती है, तलाश करती है, तो खेत के एक कुएं में उसकी लाश तैरती हुई मिलती है। पुलिस पोस्टमार्टम कर रही है। उसकी रिपोर्ट के बाद ही कुछ जांच पाई जाएगी। पर ऐसे दर्दनाक हादसों ने, कहते हैं, झकझोर दिया शुक्रवार और शनिवार को जैन समाज को। पर जैन समाज क्या करता है, अब वही बात आपसे चलन महालक्ष्मी करता है। टीकमगढ़ से पूरी कमेटी और लोग जा रहे थे गुरुवार मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी को श्रीफल चढ़ाने। जैसी बात हुई थी कि श्रीफल चढ़ाएंगे, टीकमगढ़ गुरुवार को लाएंगे। जाते जाते जा रहे थे, हीरापुर पर देखा, दमोह के अंदर बात करें, हीरापुर पर देखा कि एक पेड़ पर एक गाड़ी धंसी हुई पड़ी है। बाद में मालूम चला प्रयागराज कुंभ में 4 लोग नहान करने के बाद वापस जबलपुर जा रहे थे। सुबह 8:30 की बात थी कि अचानक या तो ड्राइवर की नींद लग गई या क्या बात थी कि गिर गए और सब मौके पर बेहोश पड़े थे गाड़ी के अंदर घायल हालत में। कमेटी के लोगों ने गाड़ी रोक दी कि अब आगे जाएंगे, बाद में, पहले ध्यान बचाएंगे। उन्होंने शीशे खोल के किसी उनको निकाला घायलों को और दमोह के अस्पताल में पहुंचाया और लोगों के साथ। कहते हैं क्या करिश्मा था, चारों की जान बच गई। केवल यही होती है बात कि जैनों, उन्होंने कहा हमें वहाँ जाने से बढ़िया हमारा ये काम है, बस यही देख लीजिए। किसी को आप सड़क पर पीड़ा में देखें, तकलीफ में देखें, दुर्घटना में देखें, तो कृपया अपना हाथ पीछे मत खींचेगा, हाथ बढ़ाइएगा, उसका सहयोग जरूर कीजिएगा। 3 दर्दनाक हादसे ऐसे हो गए थे। एक हमारे भाई का हो गया और उसके बाद यह जैनों ने अपना दिखा दिया। जाते जाते एक आपको ये पोस्ट दिखाते हैं। वैसे आप सबको मालूम चल गया है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो गए हैं और मुकाबले को 48-22 बास्केटबॉल या वॉलीबॉल का स्कोर नहीं बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं 48 बीजेपी और 22 आप आई कांग्रेस। 6ठी बार फिर 0 से आगे नहीं बढ़ पाई। पर आज जैन समाज पर एक बहुत बड़ा तमाचा जैन समाज ने ही मारा है। ध्यान रखिएगा, हम बहुत बोलते हैं राजनीति में ये करना चाहिए, कुछ नहीं। कांग्रेस से भी बदतर हादर आज हमारी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दी सतीश जैन की चांदनी चौक से, 48 जीते हैं कम से कम। इनको धक्का लग गया होगा, नहीं, 16,000 वोट से हारे हैं। आपने एक सीट दी, पुराने मंत्री हैं सत्येंद्र जी को, बुरी तरह हार गए हैं। कांग्रेस ने 2 सीट दी, 5,000 से ऊपर वोट नहीं मिले। वीर जनशक्ति पार्टी हमारे मणिंद्र जी की 200 वोट उसको भावना जैन को नहीं मिले। यानी हर सीट पर जैनों ने ही जैनों के साथ धोखा किया। अरे जब तक ऐसे अपने ही पेट पर छुरा मारते रहोगे, अपने ही पीठ में अपने ही दोस्त के, अपने ही साथी के इस तरह करते रहेंगे, तो ध्यान रखिए 6,000 से ज़्यादा जैन हैं विश्वासनगर में, 217 वोट भावना जैन को मिले।
सतीश जैन भाजपा से, एक सत्येंद्र आप से, दो कांग्रेस से। जो जीती है वह भी हार गया, जो हारी है वह फिर हारा, जीत से हार में आ गया। सोच लीजिए जैन समाज, जब तक एक नहीं, हर्ष संघवी जी की बात बताएंगे आपको बाद में, अगर ऐसे ही रहे बंटवारे के साथ के राजनीति के खेल में अपने शत्रु पर अपने ही राजा को मार दोगे तो ध्यान रखिए बचाने वाला कोई नहीं आएगा। बचाने वही आता है जब कोई खुद खड़े होकर बचना चाहता है। सोचिए जरा, कल बताएंगे जैनों की असली रईसी क्या होती है। देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। सादर जय जिनेंद्र।